Guys, this is CA Yashesh and I hope you all are doing good and I hope कि आपको मेरे जो पहले के 2 वीडियोस है वो आपको पसंद आए होंगे। जस्ट लेट मी रिमाइंड यू दैट मेरा पहला वीडियो था वाई जीएसटी, जो काफ़ी अच्छे से समझाया गया कि क्यों जीएसटी को इंडिया में लाया गया। और मेरा सेकंड वीडियो था बॉडी कॉरपोरेट, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सर, ये वीडियो की स्पेशलिटी ये थी कि इसको काफ़ी अच्छी तरह से मैंने लिंक किया था तीनों चीज़ों को, जो शायद यूट्यूब के कोई भी चैनल पे कोई भी प्रोफेसर आपको इतना लिंक करके नहीं बता सकता, या कोई भी सीए स्टूडेंट या फिर सीए प्रोफेसर और सीएस कोई भी आपको ये चीज़ को इतने अच्छे से लिंक करके नहीं बता सकता। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आज का मेरा टॉपिक है कि वाई जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। पर ये टॉपिक को डिस्कस करूँ उसके पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकॉन दबाते ही जैसे ही मैं वीडियो इधर से अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। और याद रखिएगा, इसको लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है वो आपका है, आपके द्वारा है और आपके थ्रू ही ये बनाया गया वीडियोस है। सो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि वाई जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आपने शायद मेरा वाई जीएसटी वीडियो देखा होगा, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा था कि जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो वाई जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स सिंपल है। उसके लिए पहले मुझे जीएसटी का बेसिक स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा कि जीएसटी में कौन से नाम पे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। सो फर्स्ट है सीजीएसटी, फिर है एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। सर, कब सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, या कब सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगाना है, या फिर कब आईजीएसटी लगाना है, या फिर कब जीएसटी कंपनसेशन सेस चार्ज होता है। सर, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक शॉर्ट में समझा सकता हूँ, क्योंकि इसको इन डिटेल में समझने के लिए इसके लिए मैं और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, प्रोवाइडेड आपकी मुझे इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट आएगी। सो मेरा सिंपल फंडा है, मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं कि कब सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना चाहिए। तो अगर आप एक डीलर है और अगर सपोज आपको स्टेट में रजिस्टर्ड है, मार्क माय वर्ड, स्टेट में रजिस्टर्ड है, वैसे केस में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी तभी लगाना है जब आप सप्लाई इंट्रास्टेट करते हैं। और अगर आपको यूनियन टेरिटरी में रजिस्टर्ड है तो वैसे केस में आपको सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाना है, प्रोवाइडेड आपका ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। इन केस इफ़ यू आर रजिस्टर्ड इन स्टेट और आप यूटीजीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर आप आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द यूटी अगर सप्लाई करते हैं, जिसको इंटरस्टेट सप्लाई बोला गया है, वैसे केस में आपको लगाना है आईजीएसटी। ओके। और जीएसटी कंपनसेशन सेस कब लगाना है, किस पे लगाना है, क्यों लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं ये आपके वीडियोस के एंड तक बताऊंगा। तो आप ये वीडियो से कनेक्टेड रहिएगा। सो हम चालू करते हैं कि वाई जीएसटी इज़ अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। करेक्ट सर। इंडिया में गवर्नमेंट, पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, स्टेट वाइज एंड सेंट्रल वाइज। सेंटर में जो पार्टी रूल करती है, ज़रूरी नहीं कि स्टेट में वो पार्टी हो। जैसे कि राजस्थान में कोई अलग पार्टी है या फिर महाराष्ट्र में कोई अलग पार्टी है, और सेंटर को जो लेवल पे मैनेज किया जाता है तो वो कोई अलग पार्टी मैनेज करती है। सो इसीलिए लाया गया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेने के बाद, वैट को लेने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू थी, सर्विस टैक्स को लेने के बाद जो सेंटर की रेवेन्यू थी, ये सारे टैक्सेस को लेने के बाद कहीं ना कहीं पे एक मैकेनिज़्म की ज़रूरत थी, जिसके थ्रू जो भी टैक्सेशन के द्वारा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के द्वारा आई हुई इनकम को बांटा जा सके, एक मैकेनिज़्म के थ्रू बांटा जा सके। करेक्ट। सो पहले मैं आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि अगर महाराष्ट्र में सीजीएसटी और एसजीएसटी है तो ये दोनों अकाउंट जिसके थ्रू रेवेन्यू कलेक्ट होती है टैक्सेशन के द्वारा, ये अलग है। और राजस्थान में अगर सपोज़ के एसजीएसटी के द्वारा अगर कुछ कलेक्ट होती है रेवेन्यू, तो वो जो अकाउंट के अंदर ऑपरेट होती है वो रेवेन्यू वो अलग है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से। सो अगर मैं इसको ब्रीफ करूँ, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है कोई डीलर को महाराष्ट्र में और वो पे करता है गवर्नमेंट को, तो एसजीएसटी का जो अकाउंट मेंटेन होता है और सीजीएसटी का अकाउंट जो मेंटेन होता है वो डिफरेंट है वो अकाउंट से जो राजस्थान में सप्लाई करने वाले एसजीएसटी और सीजीएसटी के अकाउंट से है।
इवन सी जी एस टी, यस सी जी एस टी भी अलग अलग है स्टेट वाइज। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैकेनिज्म चलता कैसे है। आप एक बुक और आप एक पेन लेके बैठिए, जस्ट मैं जो जिस तरीके से आपको एक नरेट कर रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कीजिए। आपको इजीली समझ जाएगा कि क्यों इसको कंजम्पशन बेस्ड टैक्स माना गया है। सर ये ड्यूअल मॉडल है, ड्यूअल मॉडल करना पड़ता था क्योंकि सारे जो टैक्सेस सब्स्यूम किए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के भी रेवेन्यू थी उसमें से और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू थी उसमें, दोनों को रेवेन्यू मिले, इसीलिए सी जी एस टी का फंडा लाया गया। सर बहुत लोग ने क्रिटिसाइज़ किया जब से सी जी एस टी यू टी जी एस टी ये सब आया है तब से यार काफ़ी कन्फ्यूजन हो गया। बट देन इंडिया का स्ट्रक्चर और सिंगापुर का स्ट्रक्चर अलग है। सिंगापुर में सिर्फ जी एस टी होगा, इधर ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। सो अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैंने किसी से कोई गुड्स खरीदा, करेक्ट, 1 लाख रुपीज़ में, और हाइपोथेटिकल फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर लगता है 5% के हिसाब से सी जी एस टी और 5% के हिसाब से एस जी एस टी। सो फॉर एन एग्ज़ाम्पल कोई सप्लायर है जो रजिस्टर्ड महाराष्ट्र में है, जिसमें मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं भी रजिस्टर्ड रिसिपाइंट हूँ, मतलब कि मेरा भी खुद का बिजनेस है, और उसने मुझे सी जी एस टी और एस जी एस टी लगाया है 1 लाख रुपीज़ के अमाउंट पे, और उस पर हो जाता है 5000 सी जी एस टी, 5000 एस जी एस टी। सो बेसिकली आई पेड हिम 1,10,000, करेक्ट, एंड वो जमा करा देगा वो 5000 रुपीज़ गवर्नमेंट को। सी जी एस टी सी जी एस टी के अकाउंट में 5000 और एस जी एस टी के अकाउंट में 5000। सो बेसिकली आई पेड 1,10,000, बट देन मेरे लिए ये कॉस्ट रहेगा 1 लाख ही, क्योंकि मैं ये जो 5000 सी जी एस टी और 5000 एस जी एस टी उसका मैं क्रेडिट लेने वाला हूँ। सो बेसिकली गवर्नमेंट को फ़िलहाल हो गया है रेवेन्यू 10,000 का, 5000 फ्रॉम सी जी एस टी, 5000 फ्रॉम एस जी एस टी। जो 5000 एस जी एस टी वो जाएगा महाराष्ट्र की सरकार को, और सी जी एस टी की रेवेन्यू जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, करेक्ट। सो ये एग्जैक्टली चलता है 50-50% के रेशियो पे, करेक्ट। सो अब मैं जाता हूँ आगे। अब मैंने यही गुड्स को वैल्यू ऐड करके 2 लाख में सेल किया, राइट। सो मैं इस पे चार्ज करूँगा 2 लाख पे 5% सी जी एस टी। फॉर एन एग्जाम्पल मैं सप्लायर महाराष्ट्र का ही हूँ, एंड देन मैं प्लेस ऑफ सप्लाई भी मेरा इधर है, ओके। सो मेरे को सी जी एस टी एस जी एस टी चार्ज करना है। सो अब मैंने 2 लाख पे चार्ज किया 5% के हिसाब से 10,000 सी जी एस टी और 5% के हिसाब से एस जी एस टी, यानी कि 10,000। सो टोटल मोटा मोटी हो गया अमाउंट 2,20,000। सो गवर्नमेंट विल से मी कि ओके यशेश, give me a 10,000 rupees CGST and get 10,000 rupees SGST, and I will say कि ये सेम गुड्स पे जस्ट बिकॉज कि आपने मल्टीपल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट को निकालने के लिए 10 का क्रेडिट दिया जाता है। एंड सर ये कंसेप्ट आपने कहीं बार सुना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 5,000 रुपीज़ जो मेरे सप्लायर थे उनको दिए थे, और अब जब मैं फर्दर सप्लाई कर रहा हूँ उस पर मेरे को 10,000 लग रहा है, तो मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ, करेक्ट। सो मैंने क्या कहा गवर्नमेंट से कि ओके आई विल पे यू 10,000, बट देन आई ऑलरेडी हैड पेड यू 5,000 रुपीज़, और वो बंदे ने आपको जमा करवाए हैं, एंड नाउ आई एम सेलिंग। मैं वैल्यू ऐड करके जब सेल कर रहा हूँ, वैसे केस में जो मैं 2 लाख पे बेच रहा हूँ, सो बेसिकली उसका 5% होता है 10,000 सी जी एस टी, 10,000 एस जी एस टी, जिस पे मैंने 5,000 ऑलरेडी पे किया है। सो आई विल पे यू 5,000 मोर, करेक्ट। सो 10,000 सी जी एस टी, 10,000 एस जी एस टी लेस आई टी सी का 5,000। सो बेसिकली नेट आई हैव टू पे सी जी एस टी 5,000, एस जी एस टी 5,000। सो ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू हो गई टोटल 10,000, ये मार्क करके रखिए। अब मैंने फॉर एन एग्जांपल, मेरा भाई का नाम है विराज, ओके। तो मैंने विराज जी को ये सेल किया था। अब उन्होंने महाराष्ट्र से सेल किया गुजरात में, राइट। और जो 2 लाख के गुड्स उसने परचेज़ किए थे, जिस पे उसको आई टी सी 10,000 सी जी एस टी और 10,000 एस जी एस टी अवेलेबल था, उन्होंने ये सेल किया 2 लाख के गुड्स को 4 लाख में गुजरात में, राइट। सो सप्लायर किधर के, महाराष्ट्र के, प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात, हो गया इंटरस्टेट सप्लाई। वैसे केस में लग जाता है आई जी एस टी। और सर ये आई जी एस टी कहीं ना कहीं पे सीमलेस फ्लो ऑफ द क्रेडिट के लिए रखा गया है, मार्क माई वर्ड्स, सीमलेस फ्लो ऑफ द क्रेडिट के लिए ही रखा गया है, क्योंकि सी जी एस टी और एस जी एस टी का क्रेडिट आई जी एस टी के सामने यूज़ हो सकता है।
फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं ये एग्ज़ाम्पल से समझाऊंगा आपको। जब विराट जी ने इसको सेल किया अदर स्टेट में, तो उन्होंने चार्ज किया 4 लाख रुपीज़। 4 लाख पे उन्होंने सीधा 10% के हिसाब से कर दिया चार्ज 40,000, राइट, जो हो गया IGST का अमाउंट। सो टोटल इनवॉइस अमाउंट हो गया मेरा 4,40,000, करेक्ट। अब 4 लाख तो अमाउंट है, उस पर 10% IGST लगा है, सो दैट इज़ 40,000। तो टोटल हो गया अमाउंट 4,40,000। सो अब गवर्नमेंट IGST, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा यशेश 40,000 40,000 लाइए, राइट। तो वो बोलेंगे कि ओके, बट देन मैंने यशेश को 10,000 ऑलरेडी दे दिए, करेक्ट, माई मिस्टेक, मैंने यशेश को 20,000 ऑलरेडी दे दिए। 10,000 CGST, 10,000 SGST। आप मुझे बोल रहे 40,000, बट देन मैंने 20,000 तो ऑलरेडी पे कर दिया। और आपने ही बोला है कैस्केडिंग इफेक्ट एंड मल्टीपल टैक्सेशन को बचाने के लिए तो हम लाए हैं। तो फिर सर मैं आपको 40,000 पूरा पे नहीं करूँगा, मैं आपको पे करूँगा 40,000 माइनस 20,000, करेक्ट। तो गवर्नमेंट बोली ओके ठीक है, मुझे 20,000 बाकी के दीजिए। अब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो CGST और SGST से भी ये 20,000 निकाल लेंगे। 20,000 तो लिए उन्होंने विराट जी के पास से, और बाकी के 20,000 उन्होंने निकाल लिए CGST में से 10,000 और SGST में 10,000, और वो पूरे डाल दिए IGST में। मतलब ये गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसके पास सारा रेवेन्यू चला गया IGST में, और जो भी वैल्यू एडेड में सेल किया था उसमें तो सप्लायर ने ही दे दिया बैलेंस अमाउंट, राइट। सो ये हो गया 40,000 रुपीज़। अब 40,000, अब विराट जी ने अगर सपोज सेल किया मिस्टर X को, राइट, वो जो रहते गुजरात में। अब मिस्टर X ने उधर से सब पे किया तो IGST पे किया। अब पे करके उन्होंने फर्दर सप्लाई किया इंट्रा स्टेट, मतलब गुजरात में ही, तो वापस उसने लगाया होगा CGST और गुजरात SGST। वैसे केस में उन्होंने वो सेल किया है जो किया है 8 लाख रुपीज़ में। अब 8 लाख पे 5% होता है 40,000 CGST और 5% हो जाता है SGST। सो 40,000 CGST, 40,000 SGST गुजरात गवर्नमेंट मांगेगी मिस्टर X के पास से। जब वो सेल करेंगे तो वो बोलेंगे सर मैंने 8 लाख में भेजा है, मैंने सप्लाई किया है 8 लाख में, उस पर 5% के हिसाब से टैक्स भी होता है 40,000 CGST, 40,000 SGST। बट उसका क्या, जो मैंने ऑलरेडी 40,000 पे किया है, राइट। सो आप मेरे से टोटल 80,000 मांग रहे हैं, CGST के 40, SGST के 40, पर उसका क्या जो मैंने ऑलरेडी IGST में 40,000 कंसोल अमाउंट डाला था। तो गवर्नमेंट बोलेगी तू तो बात तो सही कर रहा है, और फिर उधर की जो गवर्नमेंट है जिसको 40,000 चाहिए वो SGST के 40,000, IGST के 40,000 के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। तो IGST अकाउंट हो जाएगा नील, और 80,000 में से 40,000 उधर से लिया तो मेरे को बैलेंस पे करना है 40,000, जो सेट ऑफ हो जाएगा CGST के 40,000 के सामने जो बैलेंस अमाउंट था। सो मैं और एक बार स्मॉल डिस्क्रिप्शन के साथ बताता हूँ। जब मिस्टर विराज ने जब इंटरस्टेट सप्लाई किया था, उन्होंने IGST पे किया था, उन्होंने IGST पे करते टाइम पे 20,000 पे किया था, एंड बैलेंस जो 20,000 था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के पास से 10,000 करके जो CGST SGST उसको कलेक्ट कर लिया था। टोटल IGST पड़ा था 40,000। जब वो विराज ने X को बेचा और X ने जब इंट्रा स्टेट बेचा, उस केस में जब उसने 8 लाख पे बेचा तो वापस 40,000 CGST, 40,000 SGST का लायबिलिटी था। अब SGST का जो लायबिलिटी था 40,000 का, उसको IGST के क्रेडिट के सामने यूज़ कर लिया, और बैलेंस जो था वो मिस्टर X ने पे किया जो CGST के सामने पे हो गया, राइट, लायबिलिटी के सामने, करेक्ट। तो हो गया ये। अब मिस्टर X जो जिसको बेचा था वो मिस्टर Y थे। अब मिस्टर Y थे वो फाइनल कंज्यूमर थे। अब फाइनल कंज्यूमर तो कहीं सेल करने नहीं जाने वाला, तो पूरा टैक्स का बर्डन किस पे आया? फाइनल कंज्यूमर पे, क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और महाराष्ट्र के हाथ में से सारी रेवेन्यू चली गई, और चली गई गुजरात गवर्नमेंट के पास, क्योंकि जो बंदे ने कंज्यूम किया था वो था गुजरात का, एंड गुजरात के बंदे ने मिस्टर वाई जो उसका नाम था, जैसे मिस्टर X को GST का अमाउंट दिया, उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को ये जमा करवाया। सो ये हो गई सारी रेवेन्यू गुजरात गवर्नमेंट की।
सो जिधर भी कंजम्पशन होगा उस गवर्नमेंट को ही मिलेगी ये रेवेन्यू। और सर इसके वजह से काफ़ी बवाल भी मच गया, क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि यार हमारा तो काफ़ी रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारा स्टेट स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है, कंजम्पशन के लिए नहीं। और इसीलिए लाया गया है जीएसटी कंपनसेशन सेस को, और बोला गया कि देखो दिमाग ख़राब मत करना, आपकी जो भी रेवेन्यू हो रही थी, जितनी भी रेवेन्यू आपकी हो रही थी, अगर आपकी वो रेवेन्यू से फ़िलहाल अगर आपकी रेवेन्यू जीएसटी की वजह से, ये मैकेनिज़्म की वजह से लेस हो रही है, तो हम आपको ये जीएसटी कंपनसेशन सेस देंगे। और ये आपको दिया जाएगा 5 साल के बाद, जब से जीएसटी इम्प्लाई होगा। सो 1 जुलाई 2017 से लेके 5 साल तक आपको ये जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज का आपको ये रेवेन्यू लॉस हो रहा है। और हाँ, याद रखिएगा, इसके बाद आपको कोई जीएसटी कंपनसेशन सेस का डैमेज नहीं मिलेगा। फिर आपको खुद को ही देखना है कि आपके स्टेट में कैसे ये रेवेन्यू आप जनरेट कर पाते हो, ठीक है। और उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के थ्रू ही इनको रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को कितना लॉस होगा। और वो एक फॉर्मूला जो हमको इतना टेक्निकली अभी इसमें नहीं जाना है। सर आपने ये एक एग्जांपल में नोटिस किया, अगर ये IGST ना होता तो क्या गुजरात का CGST और SGST पेएबल का अमाउंट, क्या उन्होंने जो पे किया था महाराष्ट्र के डीलर को, क्या उसके सामने सेट ऑफ हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। CGST और SGST का आउटवर्ड लायबिलिटी, CGST और SGST के ITC के सामने तभी हो सकता है सेट ऑफ जब वो इंट्रास्टेट सप्लाई हो, अदरवाइज सिर्फ IGST के सामने ही इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पे IGST को लाने का भी फंडा यही था कि सबको क्रेडिट मिल सके, ओके। और GST कंपनसेशन से और भी कोई चीज़ों पे लगता है, जैसे कि लिकर पे लगता है, सिगरेट पे लगता है, जस्ट बिकॉज के गवर्नमेंट को इनको प्रमोट नहीं करना है, इसको थोड़ा एक्सपेंसिव बनाना है, तो इसीलिए इस पे लग जाता है GST कंपनसेशन सेस। तो आप मुझे बताएंगे कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, और एक बात सर, ऑलमोस्ट 1 साल पहले आज के दिन ही मैं गया था थाईलैंड मेरे मॉम के साथ, एंड हम लोग ने बहुत ही मज़े आए थे। एंड उस टाइम आपको भी मेरे फ़ोटोज़ और एवरी वीडियोज़ आपने भी बहुत लाइक किए थे, तो मैं आज वापस उनको अपनी स्टोरीज़ पे अपलोड करने वाला हूँ। सो आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा एक पेज है जिसका नाम है yashish_संगानी, और देयर इज़ वन मोर पेज जो पब्लिक पेज मैंने बनाया है जिसका नाम है CA संगानी। तो मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। और हाँ, इस टाइम घर पे ही रहिए, क्योंकि स्टे सेफ, बाहर बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी है, और आप घर पे रहिए। और ये जो एक चेन है इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। और हाँ, इस बार कुछ ना करके ही देश को बचाया जा सकता है। जय हिंद।